की तरफ से हम आप सबका यहाँ हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आपको पता ही है कि पंच वक्त मंदिर जो है जम्मू का सांस्कृतिक और धार्मिक गतिविधियों का एक मुख्य केंद्र बना हुआ है, जहाँ पे धार्मिक कार्य और जो बाकी सांस्कृतिक कार्य हैं वो मुख्यतः बड़ी जोर शोर से मनाए जाते हैं और किए जाते हैं। इसी संदर्भ में महाशिवरात्रि जो 26 तारीख को आ रही है, उसके लिए 3 दिन का जहाँ पे महोत्सव मनाने हम जा रहे हैं। ये 24 तारीख से शुरू होगा और 26 तारीख वो संपन्न होगा। 24 तारीख को जैसे शाम को ये महोत्सव का जो कार्रवाई है, महोत्सव का कार्यक्रम शुरू होगा। उसमें आरती यहाँ पे सुबह 7 बजे होती है अभिषेक के बाद। तो उसमें भजन संध्या का कार्यक्रम होगा। उसमें पंकज प्रधान जी और उनके कुछ साथी हैं वो क्लासिकल भजन जो हैं वो प्रस्तुत करेंगे। उसी के साथ बाद में भरतनाट्यम की परफॉर्मेंस दीपिका अग्रवाल जी वो यहाँ पे देंगी। तो उसके बाद फिर 25 तारीख को जैसे पहले दिन उसी तरह आरती के बाद भजन संध्या जो है वो डॉक्टर रोशी शमनोत्रा जी हैं वो, और उनके साथ डॉक्टर जसमीत कौर जो फाइन आर्ट्स अकेडमी में प्रोफेसर हैं दोनों, वो परफॉर्म करेंगे भजन संध्या। और उसके बाद पल्लवी घोष यहाँ के भरतनाट्यम की एक कलाकार हैं वो परफॉर्मेंस देंगी। इसके साथ ही शिवरात्रि को 26 तारीख को उस दिन 4 बजे ही प्रोग्राम शुरू हो जाएंगे। उस दिन एक मिलन क्लब है जो इसका जो क्लासिकल भजन वो गाएंगे। उनके साथ ही धीर बान जो एक लोक कलाकार हैं वो यहाँ पे छिंज जो होता है वो, और बार जो होती है जैसे पूरन भगत जी की जैसे बार है वो यहाँ पे उसकी प्रस्तुति करेंगे। उसके साथ ही यहाँ पे कार्यक्रम भजन संध्या का आरती के बाद होगा। उसमें प्रोफेसर रिकेश कलोत्रा जी हैं वो अपने जो क्लासिकल भजन वो गाएंगे। उसके साथ ही प्रिया दत्ता जी हैं जो यहाँ पे प्रोफेसर हैं फाइन आर्ट्स इंस्टीट्यूट की। उनका एक क्लासिकल कथक उसका ये इंस्टीट्यूट है, वो अपने जो डिसाइपल्स हैं उनके साथ गाएंगे। प्रिया दत्ता जी आपको पता ही है, एक अब हमारे नेशनल लेवल पे एक क्लासिकल डांसर उन्होंने अपनी पहचान बनाई हुई है। इसके साथ मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि 26 तारीख को एक विशेष यहाँ पे अभिषेक होगा, पूजा होगी 5:30 बजे से सुबह 7 बजे तक। उसमें हमारे गुरुकुल के बच्चे जो यहाँ पे वेद पाठ करते हैं, वेद का अध्ययन कर रहे हैं, वो विशेष पूजा वहाँ पे करेंगे। वो एक अद्भुत नज़ारा जम्मू वासियों के लिए होगा। इसमें छोटे छोटे बच्चे इतने अच्छी तरह पारंगत हुए हैं अपने इस वेद पाठ में, वो यहाँ पे पाठ करेंगे। उसी के साथ हमारे कुछ बच्चे हैं जो संस्कृत यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, वो भी यहाँ पे रहते हैं, वो भी उनके साथ यहाँ शामिल होंगे। इसी के साथ मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि सोमवार को जैसे ही महोत्सव शुरू होने वाला होगा उस दिन हमने प्लान किया है 12 बजे चेतना यात्रा यहाँ से मंदिर से निकाली जाएगी, जो हम अपने मुख्यतः देवी देवता जो हमारे स्थानीय देवी देवता हैं उनको हम उनका आशीर्वाद लेते हुए वो यात्रा निकालेंगे। आपको पता है कि सनातन की एक बड़ी समृद्ध परंपरा है कि जब भी कोई शुभ कार्य धार्मिक कार्य करना हो तो सबसे पहले हम जो है अपने स्थानीय देवी देवता है उनकी पूजा अर्चना करते हैं, उनका ध्यान करके फिर हम काम करते हैं। इसीलिए चेतना का मतलब ही कॉन्शियसनेस होता है, और हम अपने देवी देवताओं को उनकी पूजा करके फिर महादेव और शक्ति की पूजा अर्चना करते हैं, उनका जो हम आवाहन करते हैं। तो इसीलिए चेतना यात्रा में कालीवीर जी
और बाकी जो अन्य देवी देवता हमारे स्थानीय हैं उनकी पूजा आराधना करते हुए वो यात्रा निकालेंगे ताकि लोगों में अपने देवी देवताओं के प्रति चेतना जाग सके और महादेव की प्रति अपनी श्रद्धा चेतना जाग सके। इसलिए वो यात्रा हम निकाल रहे हैं। साथ में ही लोगों को आमंत्रण इस महादेव का जो महाशिवरात्रि का महोत्सव 3 दिन के लिए है उसमें शामिल होने के लिए आमंत्रण लोगों को दे अनुग्रह करता हूँ कि वो भी आपको जी। जैसे सुरेश जी ने बड़े विस्तार से बताया कि तीनों दिन इस महोत्सव में किस तरह के कार्यक्रम जो हैं वो आयोजित यहाँ पर किए जाएंगे। मीडिया के माध्यम से हम जम्मू वासियों को यही कहना चाहते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर इस मंदिर जम्मू के सबसे प्राचीन मंदिर में यहाँ पर आएँ, महादेव का आशीर्वाद लें। और जो चेतना यात्रा हम यहाँ पर निकाल रहे हैं, हमने पिछले साल से ही ये एक परंपरा शुरू की है। उसमें यही है कि जैसे उन्होंने बताया कि सनातन की परंपरा में सबसे पहले कुल देवता और कुल देवी का आशीर्वाद लेकर, स्थानीय जो देवता हैं उन सबका आशीर्वाद लेकर कोई भी शुभ कार्य, चाहे वो शादी हो, चाहे मुंडन हो या कोई भी संस्कार हो, वो फिर किए जाते हैं। इस बात की चेतना जगाने के लिए हमने एक चेतना यात्रा जो है वो स्टार्ट की है, ताकि लोग जो हैं अपने देवी देवताओं के बारे में जानें, उनको समझें और फिर जो महादेव का यहाँ पर आशीर्वाद उनको मिलने वाला है, यहाँ पहुँचकर इस यात्रा में शामिल होकर वो उसके लिए पुण्य के भागी बने। ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें शामिल हों, ताकि एक परंपरा के तौर पर जब भी हम जम्मू में बात करें तो एक परंपरा लोगों को पता लगे पूरे भारतवर्ष में कि जम्मू में एक ऐसा मंदिर है जहाँ पर इस तरह की चेतना यात्रा निकाली जाती है। इस तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं जो अपनी लोक संगीत और परंपरा को जीवंत रखे हुए है। क्योंकि मंदिर हमेशा से पूरे भारत में कला और संस्कृति का केंद्र रहे हैं, हम उसी परंपरा को यहाँ जम्मू में भी पुनः स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। यही हमारा प्रयास।